अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीज़ सली। नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ ने हल्फ भी उठा लिया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कर दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क की सियासत पर बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इमरान खान साहब भी इजलास पे इजलास कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपोजिशन क्या करने वाली है, और आप अपोजिशन तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान के अवाम उन्हें अपोजिशन अभी तक समझ रही है। ख़ास तौर पे एक ट्रेंड ने पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में थरथल्ली मचा दी है, और वो ट्रेंड पैनल के ऊपर नंबर 1 पर है, टॉप ट्रेंड है, और वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। अहम तरीन डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ख़ासकर आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ ने जैसे ही हल्फ उठाया और उनका प्लान था कि नवाज़ शरीफ और इसहाक डार जो भी यहाँ से मुजरिम हैं वो फ़रार हुए थे, उन्हें पाकिस्तान में लाने का बंदोबस्त किया जाए। अब बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उन्हें वापस लाने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट जो है वो जारी किया जाएगा। आपको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में वो पासपोर्ट की तजदीद नहीं हुई थी, एक्सपायर हो गया था। इसके साथ साथ जो इसहाक डार हैं उनका भी रीन्यू किया जाएगा पासपोर्ट, और फिर वो सऊदी अरब से होते हुए पाकिस्तान आएंगे। इस तरह से नवाज़ शरीफ के बारे में भी यही है कि वो ईद के बाद लाहौर में लैंड करेंगे। इसहाक डार भी पर तोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आगे यहाँ पे मईशत को संभालना है। अब बहुत ही अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता भी होना चाहिए। यही इनके पास 3-4 माह हैं और शहबाज शरीफ पूरे ख़जाने के जो पैसे हैं वो लुटाएंगे, और पेट्रोल भी सस्ता करने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आटे के ऊपर भी कीमतें कम की जाएंगी, घी के ऊपर कीमतें कम की जाएंगी। ये सारी चीज़ें कम करके वो आवाम में ये तासुर देना चाहते हैं कि जनाब हम बड़े ही ईमानदार हैं और आप हमें अगले वोट के लिए कास्ट करें, अब अगला वोट हमें कास्ट करें, हम आपको इससे ज़्यादा रिलीफ देंगे। लेकिन ये 3-4 महीने में पूरे मुल्की ख़जाने की धज्जियाँ उड़ा दी जाएंगी, और फिर 5 साल जब वो आएंगे दोबारा से आवाम से मुंतखब होकर, तो वो क्या करेंगे कि ये जो सारे खांचे लगाए होंगे फिर आवाम के ऊपर कर्ज़े लेकर पूरा वो चढ़ा देंगे कर्ज़ा मज़ीद। ये एक प्लान है और इसके लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हर तरह से रिलीफ देने की कोशिश हैं। मीडिया के ऊपर हाइप बनाई जाएगी, मीडिया के ऊपर पूरा पैसा भी चलेगा। और जो इमरान खान साहब को कहते थे कि जनाब आपने बहुत महंगाई कर दी, ये कर दी, वो कर दी, लेकिन देखें कि चीनी की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई है। अब इसके ऊपर मीडिया अभी जो है वो कह रहा है कि ये पीटीआई गवर्नमेंट करके गई थी, लेकिन ये 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। फिर शहबाज शरीफ नोटिस लेगा और जनाब ये वापस हो जाएंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि देखें जिस तरह से पूरा मीडिया एक हमें कहते थे कि जनाब आप अपोजिशन की साइड लें, अपोजिशन की फेवर किया करें। जर्नलिस्ट तो होता ही अपोजिशन के फेवर के लिए, लेकिन अब आप देखें इन सब ने अपना भेस बदल दिया है और उसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जो अपोजिशन में थी। यानी कि ये हमें रोकते थे, कहते थे कि आप अपोजिशन को सपोर्ट क्यों करते हैं, अब ये करके दिखाएं ना अपोजिशन को सपोर्ट। अब इमरान खान अपोजिशन में है, लेकिन नहीं, ये आपको पता है कि 22 थे, हम कहते थे कि ये अंदर से ये इनके सियासी वर्कर हैं, ये इनके लिए काम करते हैं, इनके बाकायदा मौजें लगी हुई हैं। आप देखें जैसे मरीम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गई, कैसे शोधी जो एक शोधापन होता है ना वो करके दिखा रही थी। पूरा ख़ानदान वहाँ पे चला गया और हम देखेंगे, लेकिन इमरान खान साहब एक डायरी के अलावा कुछ भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं लेकर गए थे। ये एक फैक्ट है और इसको बात करना बहुत ज़रूरी है कि एक तरफ वो पूरा ख़ानदान जिनके कैंप ऑफिस बन गए हैं, उनके घर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन इमरान खान का बनी गला तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डिक्लेयर नहीं हुआ था, कोई कैंप ऑफिस नहीं था। ये एक फ़र्क है। हम यही कहते थे कि इमरान खान साहब में और इनमें ये फ़र्क है। अब ये सारे केसेस भी माफ़ कराने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं जो इन्होंने करनी है। अपनी परसेप्शन बिल्डिंग करनी है, लोगों में एक तासुर देना है कि जनाब हम तो बहुत ही अच्छे पारसा थे, हमारे खिलाफ गलत केसेस बनाए गए, सब कुछ किया गया। और आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये भी अपने मनपसंद लगाने जा रहे हैं और उनको नवाजने की तैयारियां भी हो रही हैं। ख़ास तौर पर मीडिया में, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया में देखें, आप जब परसेप्शन बिल्ड करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है मीडिया की और एंकर्स की, सहाफ़ियों की, तो ये फीडिंग करेंगे और वहाँ से फिर आपको पता है कि एक प्रोपेगेंडा पूरा तेज़ी के साथ फैलाया जाएगा। इसके साथ साथ फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने उसको चेयर किया और उन्होंने नोटिस लिया कि सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है वो गलत है। लेकिन उसकी जो प्रेस रिलीज़ थी वो ISPR ने ख़ुद जारी की अपने ग्रुप में, लेकिन उन्होंने ट्वीट नहीं किया। और लोग पूछ रहे थे कि हम भी आपके साथ हैं, आप ट्वीट्स एक कर दें ताकि हम भी कहें कि जनाब बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को उठाया भी गया और ये भी पता चला है कि जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, तस्वीरें लगा कर और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, उसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं। और FIA, ये मुबश्शिर ज़ैली साहब की ख़बर है, मैं वैसे ही कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि FIA ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव था इसलिए हमने लोगों को उठाया है।
लेकिन हमें कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला और हमने छोड़ दिया। 8, 9, 10 लोग हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि गैंग पकड़ा है जिसमें मरीम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून के लोग शामिल हैं, वो कैंपेन चला रहे थे। बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तनकीद हो रही है, लोग कर रहे हैं और अपनी अपनी राय का जज्बात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन फार्मेशन कमांडर में इसका नोटिस लिया गया। उन्होंने कहा कि हम जनाब इससे आगाह भी हैं और मुल्क के आइन व कानून की हुक्मरानी बरकरार रखी जाएगी और आइन व कानून का साथ दिया जाएगा। ये एक प्रेस रिलीज़ आई है, मैंने आपको पढ़ के सुना दी है। बाकी फैसला आपका है कि आप इसको सही समझते हैं या गलत समझते हैं, वो अलग बात है। इसके साथ साथ एक जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ टॉप ट्रेंड के बारे में, देखें ये टॉप ट्रेंड जो है इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इसके ऊपर धड़ाधड़ ट्वीट्स हो रही हैं और इसको पैनल से हटाने की बहुत कोशिश की गई है। करोड़ों लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं, रीट्वीट्स कर रहे हैं, यानी कि अवामी फ़ैसला सुना दिया गया है। अवाम ने कहा है कि ये ना पुराना पाकिस्तान है बल्कि ये एक इंपोर्टेड पाकिस्तान है या इंपोर्टेड गवर्नमेंट है जिसको हम मंजूर नहीं करते, ना ही हम इसको कभी भी इसके पीछे खड़े होंगे, बल्कि ये अमरीकी वहाँ पर बनाई गई हुकूमत है जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी नहीं करती और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। ये टॉप ट्रेंड असल में बहुत से लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है और लोग इसको पैनल से हटवाने के लिए, लोगों को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेंड जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप जाके जब देखेंगे इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के नाम से, तो इसका एक इम्पैक्ट है। 3 दिन से 4 दिन से ये मुसलसल ट्रेंड कर रहा है, तो लोगों में ये एक चीज़ पहुंच रही है। लोग कहते हैं कि शायद इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान है। मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। इसका बहुत सारा फ़ायदा है, बहुत सारा इसका फ़ायदा बाद में होगा। लोगों तक जो मैसेज पहुंचना था, क्योंकि लोगों के इससे जज्बात पता चल रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। अगर 1-2 दिन की बात होती तो बंदा चुप कर जाता, लेकिन इसमें लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने क्या कर सकते हैं, वो अपनी अल्फाज को ट्विटर पर या किसी और जगह पर लिख सकते हैं, तो वो लिख रहे हैं। यानी कि आप मज़ाहमत जो करनी थी आप सड़कों पे भी कर रहे हैं और आप सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं। ये 80-90 की दहाई नहीं है, ये देखें एक पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब हर घर में मोबाइल फ़ोन है, कोई टीवी नहीं देखता, ये सोशल मीडिया लोग देखते हैं। तो जब वो पढ़ते हैं तो उनको अवेयरनेस पहुँचती है, उनका एक पूरा माइंड क्लियर होता है, उनकी एक उनका सोचने समझने का जो एक ज़ाविया है वो चेंज होता है। जो लोग लिखते हैं तो ये अब लोगों में मैसेज पहुंच रहा है और उसमें मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ के लोगों का बड़ा अहम किरदार है। वो कारकुन जो हैं वो साथ में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि जो ये समझते हैं कि ये अमरीकी हुकूमत मंजूर नहीं करनी चाहिए, वो भी लोग धड़ाधड़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जो ये समझता है कि जनाब ये चोर डाकू जो है हम पे हुकूमत नहीं कर सकते, ये हम पे मुसल्लत की गई है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान साहब ने देखें जी कैंपेन शुरू कर दी है, वो पेशावर जा रहे हैं। पेशावर में आज मंगल है तो कल बुध को वो जलसा करेंगे, फिर कराची में 17 को है, 23 मार्च को लाहौर में जलसा है। तो यानी कि इमरान खान साहब ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है और अब ये सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब क्या पता रमज़ान शरीफ के बाद बहुत बड़ा धरना इस्लामाबाद में भी दे दें या कॉल दे दें लोगों को बाहर आने की और पूरा मुल्क जाम कर दिया जाए। अभी कार्ड्स पर बहुत कुछ है और इमरान खान साहब यही करेंगे और प्रेशर डालेंगे कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन जल्दी कराए। इसके साथ साथ अभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो लोगों को मनाते फिर रहे हैं, कभी एमकेएम के दर पे जाते हैं, कभी पीपल पार्टी को जाके मनाते हैं, कभी मौलाना के पास जाते हैं, कभी किसके पास कभी किसके पास। तो ये भानमती का जो कुंबा है, जो एक हुकूमत बनी है ये जो 12-13 जमातों की, तो ये सर्वाइव गलती नहीं कर सकती, क्योंकि इनको आपस में जो कहते हैं ना कि इतना छोटा सा केक होता है और उसके ऊपर खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं तो वो टूट पड़े हैं। केक थोड़ा है और बंदे ज़्यादा हैं, तो इसलिए लड़ाई होनी ही होनी है और इमरान खान साहब उसका वेट कर रहे हैं। और इमरान खान साहब वो जब वो सारा मामला होगा आप देखेंगे इमरान खान साहब उस वक्त ज़रब लगाएंगे और फिर मैदान में आएंगे। इलेक्शन तो होने ही हैं और अभी आपने हौसला नहीं हारना कि जनाब ये हो गया वो हो गया, ऐसी बात नहीं है। अभी लंबी रेस है और इसमें घोड़े जो हैं वो थकाने नहीं हैं, बल्कि आपने चलना है और साथ देना है पाकिस्तान का, इमरान खान का, और अच्छे मुस्तकबिल के लिए आपने फ़ैसला करना है कि आप किस तरफ खड़े हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।